सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। उनकी कविताओं में उनके बिंब, प्रतीक और शिल्पगत जो विशेषताएं हैं वो हैं, और वो शमशेर की खूबसूरती है। इस बचे खुचे मुल्क में तुम्हारे लायक अकेला काम बचा है यह, सोने से पहले बुदबुदाओ इंतिफादा इंतिफादा, और सोचो तुम एक मजबूत कंबल में हो जिसे खुदा भी नहीं भेद सकता कयामत के रोज तलक। फसल के रंग के साथ बदलता है किसान का चेहरा, पर अफसोस किसान के चेहरे बैंकों में गिरवी पड़े हैं आत्महत्या तक। पर अफसोस किसान के चेहरे बैंकों में गिरवी पड़े हैं आत्महत्या तक। मैं क्रिकेट के भगवान को भी अपना आदर्श नहीं मानती हूँ, जो भारत रत्न को सीने से लगाए घूमता है और कभी भारत के लिए नहीं बोलता। मैं कभी शमशेर की मुँह अजोर हंसी को याद करूँगी कार्तिक में खिले सरपत के फूलों को। दुख के ताब को कहकर रोती हुई स्त्रियां जहाँ रहती हैं, मेरे भी जीने खाने भर की जगह वही है। उसकी जो एक उदासी है, उस उदासी को भी इस कविता में स्थिर है शवसी यह बात। ये कौन सी बात है जो शव की तरह स्थिर है, जिसमें जिंदगी के चिन्ह दिखाई नहीं देते। हमारा नरक सा जीवन बुरा यूं भी है और यूं भी, मरे भूखे मरे लड़कर, सजा यूं भी है और यूं भी। कुछ ऐसा खेल, कुछ ऐसा खेल, कुछ ऐसा खेल, हाँ रचो साथी, कुछ ऐसा खेल, हाँ रचो साथी, कुछ जीने का आनंद मिले, कुछ जीने का आनंद मिले, कुछ मरने का आनंद मिले। दुनिया के सूने आंगन में कुछ ऐसा खेल, हाँ रचो साथी। वो कहते हैं कि इस कठिनाई में क्या करना चाहिए, तो वो लिखते हैं जीवन की कमान। आप लोगों ने वो कविता पढ़ी होगी, उसकी 2 लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। ढीली इस जीवन की कमान कसनी है, छूटेंगे जिस पर कड़े प्राण के तीर, जो कि भेदेंगे सातों आसमान। वो वहाँ तक सोचते थे कि कष्ट है, लेकिन ये कष्ट दूर होगा और एक दिन जीवन की कमान को इस तरीके से कसेंगे कि वो सातों आसमानों को चीर फाड़ देगा, उससे तीर गुजर जाएगा। हकीकत को लाए तखय्युल से बाहर, मेरी मुश्किलों का जो हल कोई लाए, कहीं सर्द खूं से तड़पती है बिजली, जमाने का रद्दो बदल कोई लाए। और इसी उम्मीद से यही हमारा विषय भी है, हकीकत का अमर सपना और शमशेर की कविताएं। तो मैं चाहूँगा कि दिगंबर जी आएं और अपनी बातचीत रखें। वो कहते हैं कि इस कठिनाई में क्या करना चाहिए, तो वो लिखते हैं जीवन की कमान। आप लोगों ने वो कविता पढ़ी होगी, उसकी 2 लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। ढीली इस जीवन की कमान कसनी है, छूटेंगे जिस पर कड़े प्राण के तीर, जो कि भेदेंगे सातों आसमान। वो वहाँ तक सोचते थे कि कष्ट है, लेकिन ये कष्ट दूर होगा और एक दिन जीवन की कमान को इस तरीके से कसेंगे कि वो सातों आसमानों को चीर फाड़ देगा, उससे तीर गुजर जाएगा।
शमशेर कवियों के कवि हैं और शमशेर के अंदर निश्चित तौर पे जिसको कहा जाता है कि उनमें दुरूहता है या कठिनाई है, उन बहुत कठिन कवि हैं, क्लिष्टता है, तो ये चीज़ें उनकी सारी कविताओं के बारे में नहीं कही जा सकती हैं। उनकी कविताओं में उनके बिंब, प्रतीक और शिल्पगत जो विशेषताएं हैं वो हैं, और वो शमशेर की खूबसूरती है। एक मध्यम व्यंग के लिए किया गया है। मुक्तिबोध ने एक कविता ही लिखी थी जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे। शमशेर जी विनम्र और संकोची स्वभाव। बम का जवाब बम से नहीं दिया जाता बच्चे, पर तुम अपनी किताब में छपे बम को चिपका सकते हो अपनी दीवार पर, अगर तुम यही चाहते हो। इस बचे खुचे मुल्क में तुम्हारे लायक अकेला काम बचा है यह, सोने से पहले बुदबुदाओ इंतिफादा इंतिफादा, और सोचो तुम एक मजबूत कंबल में हो जिसे खुदा भी नहीं भेद सकता कयामत के रोज तलक। उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। राजेश जी का भी हाल में कविता संग्रह भी आया है, और ये भी सूचना मिली है कि एक नया कविता संग्रह भी आने वाला है, तो उसके लिए अग्रिम बधाई राजेश पाल जी। फसल आने पर सभी मनाते हैं त्यौहार, वे भी जो नहीं जानते फसलें पकने तक कितने रंग बदलती हैं। मौसम के साथ मिट्टी का रंग बदलता है, मौसम के साथ मिट्टी का रंग बदलता है, और गंध भी जो किसान की आत्मा में बसता है। फसल के रंग के साथ बदलता है किसान का चेहरा, फसल के रंग के साथ बदलता है किसान का चेहरा, पर अफसोस किसान के चेहरे बैंकों में गिरवी पड़े हैं आत्महत्या तक। पर अफसोस किसान के चेहरे बैंकों में गिरवी पड़े हैं आत्महत्या तक। तो अब मैं इलाहाबाद से चलकर आई बिल्कुल युवतम पीढ़ी की कवि पूजा कुमारी को मैं बुलाता हूँ। गलत आदर्श। मैं सदी के महानायक को अपना आदर्श नहीं मानती हूँ। मैं सदी के महानायक को अपना आदर्श नहीं मानती हूँ, क्योंकि खराब से खराब स्थितियों में भी वह कभी कुछ नहीं बोलता। मैं क्रिकेट के भगवान को भी अपना आदर्श नहीं मानती हूँ, जो भारत रत्न को सीने से लगाए घूमता है और कभी भारत के लिए नहीं बोलता। मैं दलित लेखक डॉक्टर तुलसीराम को भी अपना आदर्श नहीं मानती हूँ, जो जाति शोषण पर तो खूब बोले पर अपनी ही व्याहता की सुध न ली, पलटकर वापस मुर्दहिया की ओर न देखा, जहाँ एक त्यागी गई स्त्री अपनी मुँह पुकार में कहती रही, स्त्री भी तो एक सताई गई जाति ही है। मैं कवि शमशेर की मुँह अजोर हंसी को याद करूँगी कार्तिक में खिले सरपत के फूलों को। दुख के ताब को कहकर रोती हुई स्त्रियां जहाँ रहती हैं, मेरे भी जीने खाने भर की जगह वही है। उसी डगर से स्कूल जाती हैं डिहवा के मुसहर टोले की लड़कियां, उनकी सपने पारी आँखों के लिए ही तो ललहिया ताल में कुंजबेरा खेलते हैं। मन में बहुत बात है आपके सामने रखूं, लेकिन धीरे धीरे पत्ते खोलूंगा, धीरे धीरे बात रखूंगा, आहिस्ता आहिस्ता सभा अपने मुकाम तक पहुंचेगी। मैं बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी जो हमारे बीच हैं। बाद में शैलेंद्र ने अपने एक गीत में एक रोटी की तरह चांद को देखा था, एक मजदूर की नज़र से। उन्होंने कहा था कि रोटियों सा गोल गोल चांद मुस्कुरा रहा है। तो चांद को कांसे के कटोरे की तरह देखना या रोटी की तरह देखना, ये एक बिल्कुल नए किस्म की अलग तरह की अनुभूति है, एहसास। अब इसको आप सिद्धांतों के फ्रेम में नहीं कस सकते, लेकिन आप उस जिंदगी से जोड़ के अगर देखेंगे और उसके साथ एक किसान की जिंदगी की जो स्थिरता है, जो लंबे समय तक चीजें बदलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है किसान की जिंदगी में, जिसका एक सांचा है जीने का जो बदलता नहीं है, उसकी जो एक
एक उदासी है। उस उदासी को भी इस कविता में स्थिर है शव सी यह बात। ये कौन सी बात है जो शव की तरह स्थिर है, जिसमें जिंदगी के चिन्ह दिखाई नहीं देते। अंधा राक्षस परवशता का पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी कई समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़े और साथ ही सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा और जो हाशिए पर जो समाज है उनकी कहानी हम लोग लाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ जैसे हमने देखा है कि कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर ही लोग सीमित हो जाते हैं, उसी कल्चर को हमको सांस्कृतिक माध्यम से जैसे फिल्म स्क्रीनिंग, मुफ्त पुस्तकालयों के जरिए आगे लाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जारी मेरी नई किताब आई है, नई कविताओं की, इसमें से मैंने एक कविता आपको सुनाई थी और एक गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ। हमारा नरक सा जीवन बुराइयों भी है और यूं भी, हमारा नरक सा जीवन बुराइयों भी है और यूं भी, मरे भूखे मरे लड़कर सजा यूं भी है और यूं भी, मरे भूखे मरे लड़कर सजा यूं भी है और यूं भी, कि हम खेतों के बेटे हैं तो तुम महलों की संतानें, कि हम खेतों के बेटे हैं तो तुम महलों की संतानें, हमारी दास्तां तुमसे जुदा यूं भी है और यूं भी। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।